आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभ्यास.com पर। आइए 10वीं कक्षा का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 1 को करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ये जो प्रश्न है इसका सबसे पहले कह रहा है कि समीकरण का एक युग्म बनाइए, मतलब जोड़ा बनाइए, और फिर उसको किस विधि से हल कीजिए? ग्राफीय विधि से हल कीजिए। जैसा कि इससे संबंधित जो पहले वीडियो बनाए थे उसमें आपको बता चुके हैं कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का कितना तरीका होता है? 4। ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि तथा ब्रजगुणन विधि। तो ये प्रश्नावली में पहला जो प्रश्न है इसको हमको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं और उन लोग क्या किए? गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, जो लड़कियों की संख्या है वो क्या है? लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या हमको बताना है। लड़कों की कितनी संख्या और लड़कियों की कितनी संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको मानना होगा, माना कि लड़कों की संख्या, माना कि लड़कों की संख्या बराबर x। हमने मान लिया कि कितने लड़के भाग लिए? x लड़के भाग लिए, तथा लड़कियों की संख्या, बराबर y। हमने मान लिया कि x लड़के भाग लिए और y लड़कियां भाग लिए। तो पहला कंडीशन क्या है? प्रश्नानुसार या पहली शर्त से तो पहली शर्त से कह रहा है कि जो कुल विद्यार्थी हैं, मतलब जितने लड़का और लड़की है वो मिला के कितने हैं? 10। तो x प्लस y बराबर कितना हो गया? 10। ये पहला युग्म बन गया। ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है इसका? दूसरी शर्त से तो ये है लड़का और ये है लड़की। x मतलब लड़कों की संख्या कितनी है? x और लड़की की संख्या कितनी है? y। अब प्रश्न को पढ़िए क्या कह रहा है? लड़कियों की संख्या, लड़की कौन है? y। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक, मतलब जोड़ना है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये बन गया हमारा समीकरण 2। अब ये जो समीकरण का युग्म बोला था हमने बना लिया। अब कह रहा है कि इसको आप ग्राफीय विधि से हल करके दिखाएंगे। तो पहले लिखते हैं, चलते हैं समीकरण 1 से। ग्राफ खींचने के लिए हमको कम से कम 2 मान चाहिए। तो समीकरण 1 से हम 2 मान निकालेंगे और उसके बाद समीकरण 2 से 2 मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से एक क्या है कि x प्लस वाई बराबर 10। तो y बराबर यहां हो जाएगा 10, ये प्लस में है, इधर आके माइनस में। अब x का मान जो इच्छा करे आप रख सकते हैं। तो चलिए x का यदि मान हम 2 रखते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा? तो 10 माइनस 2 बराबर कितना आ गया? 8। और फिर यदि x का मान हम 4 रखें तो y का मान कितना हो जाएगा? 10 में से 4 घटा दीजिए तो कितना आ गया? 6। तो इससे हमारा 2 मान प्राप्त हो गया। कौन कौन कितना कितना मान आया? इसको एक टेबल बनाना है और उस टेबल में रख लेना है। ठीक है, एक तरफ x और एक तरफ y। तो पहला हमने क्या माना? पहला x का मान हमने 2 रखा, x का मान 2, तो y का मान कितना मिला हमको? 8। फिर x का मान 4 रखे तो y का मान कितना मिला? 6। 2 मान प्राप्त हो गया। अब इसी तरह से समीकरण 2 से चलेंगे और 2 मान प्राप्त करेंगे। यहां लिख लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? तो x प्लस 4 बराबर y है। इसको चेंज करके भी हम लिख सकते हैं या ऐसे ही लिखिए, x प्लस 4 बराबर क्या है? y। यहां भी x का मान जो मन करे आप रखिए तो y का मान आपको मिल जाएगा। यदि हम x का मान 1 रखते हैं, ठीक है, तो y का मान क्या मिलेगा? तो x के जगह पर 1 प्लस 4 बराबर y। तो y बराबर कितना हमको मिल गया? तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, पहला मान। फिर यदि इसमें हम x का मान लेते हैं कि 3 रख लेते हैं तो y का मान कितना होगा? तो x के जगह पर कितना रखना है हमको? इक्वेशन को यदि लिखना है तो लिख लीजिए x प्लस 4 बराबर y। तो x के जगह पे आप कितना रखिएगा? 3 प्लस 4 बराबर y। तो y बराबर कितना मिल गया? 7।
तो यहां भी हमको 2 मान प्राप्त हो गया। इसको भी एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स के अंदर रख लेंगे। यहां हो गया हमारा x और यहां हो गया y। तो पहला हम x का मान कितना लिए थे, पहला मान लिए थे 1, तो y का मान कितना मिला था 5। दूसरा मान लिए थे 3, तो y का मान कितना मिला था 7। अब हमारे पास दो दो मान प्राप्त हो गए। अब इन्हीं मानों को देखकर हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो चलिए ग्राफ को खींचते हैं। ये हो गया हमारा y अक्ष और ये हो गया हमारा x अक्ष। यहां लिखते हैं x, x डैश, y, y डैश और मूल बिंदु 0। तो x पर कौन सी संख्या लिखेंगे, तो हम देख लेंगे कि x का हम क्या क्या लिए थे, 1 3 2 4। तो 1 2 3 4 यहां लिख सकते हैं। यहां लिख लीजिए 1 2 3 4 5, इस तरह से बढ़ेगा। इधर आ जाइए तो -1 -2 -3, इस तरह से बढ़ा। अब y का मान हम देख लेंगे कि y का मान हमारा क्या आया है, 8 6 5 7, इस तरह से आया है। यानी कि दो दो अंक लेकर अगर हम चले तो हमारा काम हो जाएगा। तो दो दो ले लेते हैं, 2 4 6 8, ऐसे 10, इस तरह से चलेगा। नीचे आएंगे तो -2 -4 -6 -8, इस तरह से हो गया। अब यहां पर ध्यान से देख के हमको ग्राफ खींचना है। तो चलिए सबसे पहले समीकरण 1 से हमको जो मान प्राप्त हुआ उससे ग्राफ खींचते हैं। x का मान 2 तो y का मान 8। x का मान x अक्ष पर कितना 2, तो y का मान कितना है 8, लगभग यहां। मतलब इस बिंदु पर से जब हम देखें तो x की तरफ कितना दिखाई दे 2 और y की तरफ 8, पहला हो गया। दूसरा है x का मान जब 4 है तो y का मान 6। x का मान जब 4 है तो y का मान कितना है 6, लगभग लगभग मान के चलिए यहां यहां। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सीधा स्केल रखना है और ये दोनों लाइन को मिलाते हुए ऐसे खींच देना है। ठीक है, आप इस समीकरण को भी इस पर दिखा सकते हैं। पहला समीकरण क्या है, तो पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10 का ये ग्राफ है। पहला का काम हो गया। अब दूसरा में देखिए, दूसरा मान कितना प्राप्त हुआ, तो x का मान 1 तो y का मान 5, x का मान 1 तो y का मान 5। तो 5 कहां होगा, 4 और 6 के बीच में यहां। फिर x का मान 3 तो y का मान 7, x का मान 3 तो y का मान कितना है 7। 7 कहां होगा, तो लगभग होगा हमारा 6 और 8 के बीच में, लगभग यहां। अब क्या करना है, सीधा स्केल रखना है और इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच लेना है ऐसे। और ये कौन सा इक्वेशन का है, तो ये है x प्लस 4 इक्वल टू वाई। अब इससे क्या होगा कि अब आप ध्यान से देखेंगे कि जहां यह बिंदु को ग्राफ काटा है यही इसका आंसर होगा। मतलब यहां से अब सीधा लंब डालेंगे आप x की तरफ और इधर से y की तरफ। तो लगभग ये तो हम इसको जब आप ग्राफ पेज पर बनाएंगे तो एग्जैक्ट आएगा। यहां पे अगर हम देखें तो x का मान क्या हुआ, तो x की तरफ कितना नजर आ रहा है 3, और y की तरफ देखिए तो y की तरफ कितना नजर आ रहा है 7। यही फाइनली इसका आंसर होगा। मतलब